बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी और बीजेपी की काट का फार्मूला ढूंढ लिया। इस फार्मूला का उद्देश्य यह है कि जहां एक तरफ जितने मुस्लिम समाजवादी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी काट, और जहां बीजेपी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उन बसपा प्रमुख मायावती ने समाजवादी और बीजेपी की काट का फार्मूला ढूंढ लिया। इस फार्मूला का उद्देश्य यह है कि जहां एक तरफ जितने मुस्लिम समाजवादी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनकी काट, और जहां बीजेपी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनके काट, उनकी स्ट्रेटजी ढूंढ ली है। और बीएसपी ने 16 और 9 प्रत्याशी की घोषणा करी। उनका इन प्रत्याशियों को घोषणा करने का उद्देश्य यह है कि भाई एक तीर से दो निशाने करना चाहती है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश समाजवादी कांग्रेस का सफाया करना चाहती, तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती अपने इन योद्धाओं के, इन प्रत्याशियों के बल पर समाजवादी और बीजेपी को ढेर करने के लिए प्रत्याशी उतार चुकी है। जहां हिंदू प्रत्याशी ताकतवर हैं और उनकी टक्कर पर बसपा प्रमुख ने ऐसे प्रत्याशियों को उतारा है जिससे जो वोट शेयर है, मान लीजिए फैजाबाद है, अयोध्या है, वहां से जो सांसद है मौजूद लल्लू सिंह को भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर उन पर आस्था जताई है। तो वहीं बीएसपी ने अंबेडकर नगर के बीजेपी नेता सचिंदानंद सचिन को बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं लल्लू सिंह, उनकी टक्कर पर उतारा है। और जहां राम मंदिर है, जहां भगवान राम का मंदिर बनाया गया है, तो अब देखते हैं जो ब्राह्मण कार्ड मायावती खेल रही हैं, क्या वह बीजेपी के लिए चुनौती बनेगा, और जो मुस्लिम प्रत्याशियों को उतारा है वह समाजवादी को कितना चुनौती दे पाएंगे। तो बात करते हैं जिन प्रत्याशियों को बीएसपी ने लिस्ट जारी की है, और उनके साथ साथ ये भी बताएंगे दोस्तों कि उस वहां पर कौन सांसद है, बीएसपी ने किसको उतारा है और बीजेपी ने किसको उतारा है। तो इस वीडियो की पहली लिस्ट में सबसे पहला नाम सहारनपुर सीट बीएसपी सांसद फैजुल रहमान के पास है। यहां से बीएसपी प्रमुख मायावती ने माजिद अली को मैदान में उतारा है। तो वहीं बीजेपी ने प्रदीप कुमार को मैदान में उतारा। और नगीना लोकसभा सीट की बात करें, यहां से आरएलडी समाजवादी और चंद्रशेखर के बीच में गठबंधन हुआ था, जो गठबंधन टूट गया और चंद्रशेखर रावल यहां से आजाद समाज पार्टी से लड़ रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से ओम कुमार को मैदान में उतारा। वहीं जो समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को उतारा है, और यहां पर गिरीश जाटव सांसद थे। मायावती ने यहां पर गिरीश चंद्र जाटव का टिकट को ट्रांसफर करके उन्हें बुलंदशहर से टिकट दिया है, और मायावती ने सुरेंद्र पाल सिंह को उतारकर यह सिद्ध कर दिया है भाई चंद्रशेखर आजाद का यहां रास्ता सशक्त बनाना चाहती हैं। लेकिन उन्हें ऐसा भी ना कहा है कि उन्होंने जो आजाद समाज पार्टी उससे समझौता किया है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावल की स्थिति मजबूत है इस सीट पर। आगे चलते हैं मुरादाबाद लोकसभा सीट पर, यहां से बसपा प्रमुख ने मोहम्मद इरफान सैफी को मैदान में उतारा। वहीं समाजवादी पार्टी ने रुचा बीरा को मैदान में उतारा, जो आंवला लोकसभा सीट से बसपा के टिकट से चुनाव लड़ी। वहीं बीजेपी ने समेत सिंह को मैदान में उतारा है, और यहां से सांसद जो है एसटी हसन है। इन एसटी हसन का टिकट समाजवादी ने ट्रांसफर करके रामपुर से मैदान में उतारा है। तो अब देखते हैं इस सीट पर जो सर्वेश सिंह, इरफान सैफी, रुचि बीरा, ये जो प्रत्याशी हैं उनको किस तरह रिस्पॉन्स देती है वहां की जनता। अब आगे चलते हैं रामपुर लोकसभा सीट पर, यहां पर जो है यहां के वर्तमान सांसद घनश्याम लोधी हैं, और घनश्याम लोधी को भारतीय जनता पार्टी ने इस बार फिर से उतारा है। जब अगर बात करें बसपा की, बसपा ने जीशान खां को मैदान में उतारा है। वहीं मुरादाबाद के सांसद हैं एसटी हसन, उनको रामपुर से उतारा है, और रामपुर पे समाजवादी ने रुचि बीरा को उतारा है। संभल लोकसभा सीट की बात करें, यहां से बसपा प्रमुख ने सौलत अली को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने यहां से शफीकुल रहमान बर्क को मैदान में उतारा था, इनका ध्यान हो गया, उनके स्थान पर जिया उर रहमान, उनके बर्क को, बेटे को मैदान में उतारा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने यहां से परमेशी लाल सैनी को मैदान में उतारा है। तो अब देखते हैं इन तीनों के बीच मुकाबले में कौन जीतता है। और आगे मेरठ की बात करते हैं दोस्तों, मेरठ लोकसभा सीट पर 3 बार के सांसद राजेंद्र अग्रवाल हैं, जिनका पत्ता बीजेपी ने साफ कर दिया है। उनके स्थान पर रामायण के पात्र अरुण गोयल को मैदान में उतारा है दोस्तों। इस पर बसपा प्रमुख मायावती ने देवव्रत त्यागी को मैदान में उतारा है, और बसपा समाजवादी ने भानु प्रताप सिंह को मैदान में उतारा है। तो अब देखते इस मुकाबले में योगी मोदी राम मंदिर का मुद्दा कितना भारी पड़ता है सापा बासपा में। बुलंदशहर एससी सीट की बात करें तो यहां से दोस्तों गिरीश जाटव को बसपा प्रमुख ने मैदान में उतारा है, और यहां से जो सांसद हैं डॉक्टर भोला सिंह, वो उनको एक बार फिर बीजेपी ने मौका दिया है। और
अभी समाजवादी का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। आगे चलते हैं, आंवला लोकसभा सीट दिलचस्प, जहां से 2 बार के सांसद धर्मेंद्र कश्यप हैं और धर्मेंद्र कश्यप को बीजेपी ने एक बार फिर मौका, जबकि बसपा प्रमुख मायावती ने सैयद आबिद अली को मैदान में उतारा। यहां से नीरज मौर्य को मैदान में उतारा। नीरज मौर्य जलालाबाद के विधायक हैं और यहां से समाजवादी ने उन्हें टिकट दिया। खबर ऐसी है कि यहां पर नीरज मौर्य टिक नहीं पाएंगे, उनके स्थान पर समाजवादी पार्टी संघमित्रा मौर्य को लाने जा रही है, बदायूं की सांसद, जिसका बीजेपी ने टिकट काट दिया। आगे चलते हैं, गौतम बुद्ध नगर महेश शर्मा बीजेपी से, और यहां से बसपा प्रमुख ने राजेंद्र सिंह सोलंकी और समाजवादी ने राहुल अवाना को मैदान में, और बीजेपी ने फिर महेश शर्मा पर दाव। मुजफ्फरनगर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, चर्चा थी कि टिकट कटेगा, लेकिन बीजेपी ने फिर से मौका दिया संजीव बालियान को। यहां से धारा सिंह प्रजापति को बीएसपी ने मैदान में उतारा। दोस्तों, पीलीभीत लोकसभा हॉट सीट, बहुत ज्यादा हॉट सीट, सांसद वरुण गांधी मेनका गांधी के पुत्र है। यहां से बीजेपी ने जितिन प्रसाद को, बसपा ने अनीस अहमद फूल बाबू को मैदान में उतारा, और समाजवादी ने दोस्तों भगवत सरन को मैदान में उतारा है। ये कुर्मी और यहां पर लोधी राजपूत का वर्चस्व है, और राजपूत बिरादरी के लोग यहाँ निर्णायक भूमिका निभाते हैं। यहां से बीजेपी के टिकट के दावेदार थे किशनलाल राजपूत, हेमराज वर्मा, विधायक प्रवक्तानंद, लेकिन इन तीनों को बारे न्यारे कर दिया। लेकिन समाजवादी छोड़ के आए पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा को साइडलाइन कर दिया, और इस बार हेमराज वर्मा ने जो बीजेपी के प्रत्याशी जितिन प्रसाद पर के सामने चुनौती खड़ी कर दी, उन्हें नामांकन खरीद लिया है और वो हर हाल में यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो एक तरफ भगवत सरन गंगवार मैदान में है, तो वहीं दूसरी तरफ मायावती ने फूल बाबू अनीस अहमद को मैदान में उतारा है। दिलचस्प मुकाबला होगा, और हो सकता है अगर हेमराज वर्मा 4 लाख वोट शेर है ये पीलीभीत लोकसभा सीट पर दम से लड़ गए, तो यहां से बीजेपी के प्रत्याशी का दम निकल सकता है, हार सकते हैं। तो अब देखना है, पीलीभीत की जनता पहले वरुण गांधी को यहां से जिताते आई थी, रिकॉर्ड मतों से जीते थे और फायर ब्रांड बने। इस बार जितिन प्रसाद यहां से क्या कुछ कर पाते हैं, अब इंतजार करना है। जितिन प्रसाद में कितना दम है, हेमराज वर्मा में कितना दम है, भगवत सरन और अनीस बाबू में कितना दम है, देखते हैं इस दिलचस्प लोकसभा चुनाव में। लेकिन भाजपा की पहले जो वरुण गांधी की सुन रहे थे कि टिकट कट जाएगा, टिकट कट गया, वो बगावत होंगे, बागी होंगे, लेकिन मेनका गांधी ने उन्हें ठंडा कर दिया, कोल कर दिया, उन्हें चुनाव लड़ने से मना कर दिया। तो दिलचस्प मुकाबला पीलीभीत लोकसभा सीट पर टाइगर रिजर्व यहां पर फेमस है। तो आगे चलते हैं, शाहजहांपुर लोकसभा सीट से बसपा प्रमुख ने दोजराज वर्मा को, और यहां से सांसद है अरुण कुमार सागर बीजेपी के, तो एक बार फिर बीजेपी ने उन्हें अरुण सागर को मौका, और समाजवादी ने राजेश कश्यप को मैदान में उतारा है। तो ये 16 की लिस्ट। आगे 9 प्रत्याशी की बात करते हैं बसपा प्रमुख ने, जहां पर हाथरस लोकसभा सीट पर राजवीर सिंह दिलहर यहां से सांसद थे, टिकट काट दिया उनका, और इसकी जगह उन्हें अनूप वाल्मीकि को बीजेपी ने टिकट दिया है। बीएसपी ने हेम बाबू को मैदान में उतारा है। बसपा ने अभी, समाजवादी ने सॉरी पत्ते नहीं खोले। मथुरा से हेमा मालिनी सांसद है, अभिनेत्री फेमस, और यहां से बीएसपी ने कमलकांत उप मन्नू को मैदान में उतारा है। हेमा मालिनी को फिर से मौका दिया है बीजेपी ने, और जो समाजवादी उसके पत्ते अभी खुले नहीं। आगरा एससी लोकसभा सीट की बात करें, यहां से बसपा पूर्व ने पूजा अमरोही को मैदान में उतारा है, और बीजेपी ने एसपी बघेल को, वह सांसद हैं आगे। और आगे चलते हैं, फतेहपुर सीकरी बीएसपी ने रामनिवास शर्मा को मैदान में उतारा है, जबकि यहां से सांसद है राजकुमार चाहर, और ये इनको एक बार बीजेपी ने फिर मौका दिया। फिरोजाबाद से सत्यदेव सोली, और अगर इटावा से बात करें तो यहां से सांसद है रमाशंकर कठेरिया, और बीएसपी ने यहां से श्रीमती सरिता सिंह बघेल को और रमा शंकर कटेरिया को एक बार फिर बीजेपी ने मौका दिया। अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले सांसद हैं, इसको बीजेपी ने एक बार फिर मौका। यहां से बीएसपी ने राजेश कुमार द्विवेदी को मैदान में उतारा है। जालौन की बात करें, यहां से जालौन से भानु प्रताप वर्मा सांसद हैं, इनको एक बार फिर मौका। बसपा ने सुरेंद्र चंद्र गौतम को मैदान में उतारा है। तो देखते हैं कि जो मायावती ने प्रत्याशी की घोषणा की है वो कितना दम है, वो ब्राह्मण कार्ड, वो मुस्लिम कार्ड जो खेलने जा रही है, जहां समाजवादी को चुनौती देने जा रही है और जहां बीजेपी को चुनौती देना चाह रही है। मायावती का साफ उद्देश्य है, साफ लक्ष्य है कि इन दोनों को दबाव में लाया जाए, समाजवादी को बीजेपी में, ताकि वे उनके साथ मिले। तो अब इस महायुद्ध में, इस राजनीतिक महायुद्ध में लोकसभा में बसपा प्रमुख कितना बड़ा चुनौती बन के खड़ी होती है बीजेपी समाजवादी को। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। आपको क्या लगता है इन लोकसभा सीट पर आपके हिसाब से कौन जीत पाएगा, कमेंट करें, मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।